बहुत ही कठिन और बहुत ही दुश्वार दिन होता है। आज का दिन फरहतबाजी के लिए बहुत दुश्वार है और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के उनके साथी शिक्षकगण के लिए, सभी के लिए। लेकिन इसे एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नियमों का पालन करने वाले लोग हैं और सरकारी नियम में अगर हम कार्यरत होते हैं तो ये दिन सभी के लिए है। आज जो भी बैठे हैं मंच आसीन, सभी ने ये दिन देखा है और आने वाले दिनों में जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं या सरकार के कामों से जुड़ते हैं तो उनको ये दिन देखना पड़ता है और उनका सेवानिवृत्त समय आता है। तो हम इसके लिए आप तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि फरहतबाजी की थोड़ी सी जो जीवनी मैंने देखी है और मैंने जो इनसे सीखा है, ये बहुत सरल स्वभाव की रही। हमेशा हंसता हुआ वो चेहरा, कभी वो टीचर वैसी वाली टीचर नहीं रही, एक क्रूर स्वभाव की टीचर, कड़क टीचर। कभी हम लोगों ने अपने स्कूल में देखा है टीचर का जो स्वरूप थोड़ी स्ट्रिक्ट सी, बट बाजी कभी नहीं लगी कि एक शिक्षिका है। हमेशा अपने बच्चों के प्रति माँ की तरह मुझे यहाँ हमेशा दिखाई दी और यहाँ की हर समस्याओं से इन्होंने, जब मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी, इन्होंने हमेशा अवगत कराया, देखिए शगुफ्ता ये परेशानी है, यहाँ बाउंड्री, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर वगैरह वगैरह। तो हमें लगता है कि ऐसे शिक्षक जो गार्जियन के रूप में बच्चों को डील करते हैं, उनके साथ अपने स्वभाव का आदान प्रदान करते हैं और इतनी मासूमियत तरीके से अपने बच्चों को एक आदर्श शिक्षिका बन करके एक डिसिप्लिनर तरीका सिखाते हैं अपने बच्चों को और गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए सभी शिक्षकों को, सभी पर उनकी जो मुस्तैदी थी वो काबिले तारीफ थी। शायद जब भी शिक्षकों की श्रेणियां आएंगी और गिनती जब होगी तो हमारे जैसे मोहसिन सर हैं, सरार सर हैं, इन लोग के जैसे शिक्षकों को इसमें हमारी फरहतबाजी भी होंगी, तो इन्हें कभी नहीं भूला जा सकता है। बच्चे कहीं भी रहेंगे हमेशा अपने ये जो टीचर रही हैं इन्हें नहीं भूल सकेंगे। हम फरहतबाजी के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। और रिटायरमेंट तो आप सरकारी तौर पर आप हुए हैं नियम के तहत हुए, बट अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है। हम चाहेंगे कि जो समाज में आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो दीप जलाया है, समाज में आप विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीकों से जुड़ करके, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके, विभिन्न लोगों के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे आप जुड़ करके अभी भी आप काम कर सकती हैं और आपने वो मकाम अपनी मेहनत से पाया है और उस वक्त पाया है जब अररिया में बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। मैं आपको ये बताती हूँ, उस वक्त शिक्षा के प्रति लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और हम उन्हें भी आज याद करते हैं जो इनके पेरेंट्स रहे हैं, जो फरहतबाजी के पेरेंट्स रहे हैं। वो एक कामयाब माता पिता रहे और उन्होंने अपनी सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि जो भी इनकी दोनों बहनें एक डॉक्टर रही और डॉक्टर में भी अच्छी पोजीशन, अच्छी जगह पाकर उन्होंने रिटायरमेंट लिया और आज हमारी फरहतबाजी भी एडमिनिस्ट्रेस होकर के यहाँ से रिटायरमेंट ले रही हैं। तो ये इनके वालिद को भी आज हम इन दुआओं में शामिल करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करते हुए उन्हें आला से आला मकाम दिलाए और बच्चों ने जो अच्छे काम किए हैं उसका अज्र उन्हें जाए। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जब बच्चे अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पर मैंने फरहतबाजी से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं अभी आपको हमारे मंच संचालक उन्होंने बताया कि जब मैं अररिया आई थी बहू बनकर और मैं बाहर से आई थी तो मुझे कुछ लोग ही मिले थे यहाँ प्यार देने के लिए। उसमें से एक फरहतबाजी भी थी जिनका मुझे बहुत प्यार मिला और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। अररिया की जो संस्कृति है, अररिया में कैसे तालीम हासिल करनी है, कैसे लोगों को आगे प्रेरित करना है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि मैं समाज में जो आज काम कर रही हूँ ऐसे
सीख कर यहाँ समाज में कुछ काम किया है और एक मकाम हासिल किया। तो ये इनकी बहुत बड़ी हम पर दुआएं रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे शिक्षक दिल से जुदा नहीं होते हैं, ये दूर रहेंगे मगर दिल में रहेंगे। फरहत बाजी जैसे लोग हमेशा आपकी हंसी, आपकी बोली आपके बच्चों को खटकती रहेगी। आपके बच्चे हमेशा जब स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि फरहत बाजी अभी भी कहीं बैठी हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस स्कूल को फरहत बाजी आप अपना जिस तरीके से आपने संवारा है आगे भी संवारने की प्रयास करेंगी। आप बाकायदा एक काबिल लेडी हैं और कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण में आपका एक पहला मकाम है। आप एक सशक्त महिला रही हैं, अपने बलबूते पर आपने जो मकाम हासिल किया है, आपने पीएचडी किया, रिसर्च किया, आपने डॉक्टरेट की डिग्री पाई और बच्चों को अच्छी तालीम देने में पूरी जद्दोजहद की। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपना कीमती वक्त बजाय घर के दहलीज के अंदर के आप हमारे साथ भी कहीं समाज में वो रोशनी दें जिसका आपके जो तजुर्बे हैं, आपके जो फ़ायदे, आपके जो पहुंच जाए सोसाइटी को, ये बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए तमाम शिक्षकगणों का, तमाम मंच आसीन अपने अतिथियों का और ख़ासकर फरहत बाजी के लिए मेरी दुआएं हैं। तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए आपने मुझे इस मौके पर बुलाया।